आज आगमन काल का चौथा और अंतिम रविवार है। पिछले 3 सप्ताहों से हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हम शांति के राजकुमार मसीहा के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान समय में जब हर चीज सुलभता और शीघ्रता से बना बनाया मिल जाता है, इस माहौल में आज की पूजन विधि जन्मपर्व की तैयारी के लिए आदर्श के रूप में हमारे सामने माता मरियम और एलिजाबेथ के मनोभाव को रखती है। उनके ईश्वर के कथन पर दृढ़ विश्वास, उनका समर्पण, उसकी उत्सुकता, तत्परता और संवेदनशीलता पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। उनके मनोभाव शायद हमारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में मदद कर सकती है। साथ ही हम ये ना भूलें कि जन्म पर्व का केंद्र बिंदु यीशु ख्रिस्त हैं और उन्हें हमारी आध्यात्मिकता प्रिय है। उसके लिए बाह्य तैयारी से अधिक आंतरिक तैयारी महत्वपूर्ण है। अतः आज हमें स्वयं से पूछना होगा, क्या हमारे मन और हृदय की चरनी तैयार हो गई है? क्या हम अपनी बुरी आदतें, बिगड़े रिश्ते, पाप रूपी गंदगी आदि जो सुंदर चरनी बनने में बाधक है का एहसास कर छोड़ने के लिए तैयार हैं? जब कभी कोई बड़ी घटना आने वाली रहती है या पर्व त्योहार करीब होता है, तब मन में बहुत सारे विचार और सवाल आने लगते हैं। हमारे दिन व्यस्तता में गुजरती है और हमें संतुष्टि नहीं लगती है। यही मनोभाव से हम इन दिनों गुजर रहे होंगे। पर कई बार इस व्यस्तता में ऐसा भी होता है कि जिस पर हमारा मन ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उस पर ना होकर बेकार की चीजों में लगे रहते हैं। जिनका जन्मदिन को हम पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं, उन पर हमारा फोकस नहीं होता है। उनके बारे में सोचते ही नहीं है। वह कौन है, क्यों इस दुनिया में आए, उनका आना मेरे लिए और संपूर्ण जगत के लिए क्या महत्व रखता है, इन सवालों पर हम गौर ही नहीं कर पाते। यही कारण है कि इसकी आध्यात्मिकता को नहीं समझ पाते और जन्म पर्व की गहरी अनुभूति नहीं हो पाती है। आज के पाठ पुनः उसी मुक्तिदाता के आने की बात और उसकी उपस्थिति के प्रभाव को उजागर करते हैं और हमें चुनौती देते हैं कि हम उत्सुकता, तत्परता और संवेदनशीलता के साथ उसके आने की तैयारी करें तथा उसकी उपस्थिति का एहसास कर उसकी महानता को देख पाए। आज का पहला पाठ नबी मीका के ग्रंथ से पढ़ा गया, जो यरूशलेम मंदिर के ढाहे जाने के कारण हताश हुए वहां के लोगों को सांत्वना देते हुए आशा का संदेश देते हैं। नबी कहते हैं कि भविष्य में छोटा सा नगर बेतलेहम से एक राजा उत्पन्न होंगे और जो अपने लोगों का चरवाहा होंगे। ईश्वरीय सामर्थ्य से वह अपनी प्रजा के लिए सुरक्षा की व्यवस्था और शांति स्थापित करेंगे। यह भविष्यवाणी नए व्यवस्थान के यीशु ख्रिस्त के आगमन से पूरा हुआ। उसी के जन्मदिन मनाने की तैयारी में पूरी दुनिया लगी हुई है। आज ये पाठ हमें उस शांति के राजा के बारे में जानने और उसकी अधीनता को स्वीकार कर उसकी सुरक्षा में शांतिपूर्वक जीने के लिए निमंत्रण देती है। उसके बारे में पूरी जानकारी बाइबल के नए व्यवस्थान के सुसमाचार में मिलेगी। उसे हम पढ़ें और जानें। उसमें ही ईश्वर की महानता को प्रकट की गई है। उसकी महानता को जानकर उसकी अधीनता में अपने जीवन को जीना इसे सार्थक बनाएगी और यही उसके जन्मदिन मनाने की अच्छी तैयारी को अंतिम रूप देने में सहायक होगी। क्योंकि यीशु ख्रिस्त को जाने बिना जन्म पर मनाना बेकार है। साथ ही यह भी जान लें कि ऐसा करने से ही उसकी कृपा, आनंद और शांति मिल पाएगी। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से पढ़ा गया। इसमें बताया गया कि किस प्रकार का चढ़ावा
ईश्वर को प्रिय और पसंद है। यीशु ख्रिस्त क्यों इस दुनिया में आए और क्यों क्रूस पर बलि चढ़ गए? पिता ईश्वर की सृष्टि के प्रारंभ से मानव जाति को प्यार किया और करते रहा है। उनकी हठ धार्मिकता और विधान का भंग करने के बावजूद ईश्वर उन्हें नहीं त्यागा। जब हमारे आदि माता पिता ने पाप करके अनंत जीवन की कृपा खो दी थी, तब से ही ईश्वर मानव जाति की मुक्ति के लिए योजना बनाई। लंबी तैयारी के बाद अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो उसकी आज्ञा और इच्छा पूरी करने के लिए स्वेच्छा से क्रूस पर बलि चढ़ गए। मानव के सभी पापों के लिए प्रायश्चित कर उन्हें पवित्र किया। उनके साथ एक नया विधान स्थापित किया, ताकि सभी लोग उसके पद चिन्हों पर चलकर और उसकी शिक्षाओं का पालन कर अनंत शांति एवं मुक्ति पा सके। यह पूरे मानव जाति के लिए कितनी बड़ी राहत भरी आशा का संदेश है। पर क्या हम इसकी गंभीरता और महत्व को समझते और एहसास करते हैं? क्या इस मुक्ति से संबंधित घटना में हमें ईश्वर का प्यार और महानता दिखती है? और क्या उसे पाने के लिए हम ललायित रहते हैं? आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें माता मरियम और एलिजाबेथ के मिलन को पाते और यीशु की उपस्थिति से उनके बीच होने वाले प्रभाव का पता चलता है। आगमन काल में माता मरियम सब ख्रिस्तियों के लिए आध्यात्मिक तैयारी के लिए आदर्श और नमूना प्रस्तुत करती है। यहां माता मरियम का समर्पण, उसकी उत्सुकता, तत्परता और संवेदनशीलता बेमिसाल है। उनका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था और उसी विश्वास से ईश्वर यह योजना पूरा होने के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिए। असंभव वाली बातों पर वे विश्वास किए। वे हर कदम पर उसी के द्वारा निर्देशित हुए। जीवन के उतार चढ़ाव में भी वे ईश्वर की उपस्थिति का एहसास किए। कभी भी वे नहीं कुड़कुड़ाए। वे खुलकर मानव मुक्ति में अपना योगदान दिए। वे नम्र और दीन बने रहे। अपने जीवन के समर्पण से दूसरों को खुशी और आनंद होने का कारण बने। एलिजाबेथ भी महान थी। जब उन्हें पता चला कि मरियम ईश्वर की मां बनने वाली है, वह ईर्ष्या नहीं की, पर वह प्रभु की उपस्थिति का एहसास की और खुलकर मरियम की प्रशंसा करती रही। इसका फल यह हुआ कि उसके गर्भ में पल रहे यूहन्ना बपतिस्ता भी आनंद के मारे उछल पड़ा। इस तरह से यह सुसमाचार के अंश हमें ईश्वर की उपस्थिति के आनंद से साराबोर होकर उसको एक दूसरे के साथ बांटने तथा एक दूसरे की अच्छाइयों को स्वीकार करने और ईर्ष्या रूपी बुराई से बचने की सीख देती है। इन बिंदुओं पर गौर करते हुए जीवन के कमजोरियों, बुरी आदतों तथा पाप का त्याग कर और सद्गुणों को अपनाकर सुंदर चरनी बनाए, जहां मुक्तिदाता जन्म ले सके। उसके प्रभाव से हमारे जीवन में सच्ची आनंद, खुशी और शांति का एहसास हो। अतः इस पवित्र यूखरिस्त में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम सच्ची आध्यात्मिक तैयारी के मनोभाव को धारण कर पाए। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।